तुमने पूछा हमसे कि इस करने में खता क्या है। तुमने पूछा हमसे कि इस करने में खता क्या है। कभी मिलकर उनसे भी पूछना बेवफा होने में मज़ा क्या है। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल तरीके से, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी समझ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पे की जाती है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पे क्या जाती है, इसका मतलब क्या हुआ। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, साल में अर्धवार्षिक एक होगा तो एक साल में 6 महीना, 2 6 महीना एक हो, फिर 6 महीना एक हो, यानी 2 को 6 महीना। एक अर्धवार्षिक मतलब एक साल में 2 अर्धवार्षिक कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में दर को आधा करते हैं, समय को दोगुना करते हैं। जब वर्ष में समय दिया रहेगा तो समय को दोगुना कर लेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही, 2 वर्ष में 4 छमाही, और दर को आधा करते हैं। दर को आधा यानी 10% रहेगा तो 5% छमाही में होगा। 10% वार्षिक है तो छमाही कितना, तो उसका आधा कर लेंगे 5%। बात समझे। तो जब भी अर्धवार्षिक पे क्वेश्चन रहेगा तो दर को आधा, समय को दोगुना करेंगे, सिंपल सा बात। क्योंकि क्यों, ये लॉजिक समझिए तब दिमाग में याद रहेगा, यानी कि रट्टा मार लेना है कि दर को आधा किए तो क्यों किए, क्योंकि एक वर्ष में कितना छमाही, तो एक वर्ष में 2 छमाही, तो दर को आधा किया क्योंकि एक वर्ष में 10%, तो 6 महीना में कितना था 5%। वार्षिक 10% था तो छमाही कितना था 5%, यानी दर को आधा। समय को दोगुना, क्यों किए दोगुना, क्योंकि एक वर्ष में कितना छमाही, तो एक वर्ष में 2 छमाही, 6 महीना 6 महीना, 6 6 12 महीना, 12 महीने का एक साल, तो एक वर्ष में कितना छमाही, तो 2 छमाही होता है। तो वही बोला गया क्वेश्चन में कि 1000 रुपया की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर आधार पर की जाती है। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक, अगर हम बोले आपको यहाँ से आर यानी दर लिखे, आर अगर हम इफेक्टिव बोले कि आर इफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि आर पे इफेक्ट किया, पहले आर पे किया था 20%, लेकिन ये जो अर्धवार्षिक गणना कर रहा है तो इस पर इफेक्ट क्या डाला, तो आर जो इफेक्टिव हो गया इसका आधा, यानी 20% का आधा कर दिया तो कितना हो गया 10% हो गया। उसी तरीके से टाइम, टाइम इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव मतलब इस पर प्रभाव डाला गया, किसके कारण, क्योंकि ये लिख लेंगे एक लाइन यहाँ पे कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पे की जाती है, इसकी वजह से आर इफेक्टिव आधा कर देंगे, मतलब जो दर दिया रहेगा उसको आधा कर लेंगे, 2 से भागा देंगे। और टाइम इफेक्टिव यानी समय जो रहेगा दिया हुआ, वर्ष में समय रहेगा तो उसको 2 गुना कर लेंगे, तो 1 वर्ष था तो 1 का 2 गुना कर लिए यानी 2 छमाही, इसको 2 छमाही लिख लेते हैं, इस समझने में आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि 1 वर्ष था टाइम, तो 1 वर्ष में कितना छमाही, तो 2 छमाही, सिंपल सा बात। अब हमको इसको ट्रीटमेंट जो करेंगे इसका बस उसी तरीके से जैसे 2 साल के केस में करते थे, वही बात इसमें है कि 6 महीना में ही क्या होगा, इसमें 6 महीना के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो फिर प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, फिर उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 6 ही महीना के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। अर्धवार्षिक संयोजन का मतलब क्या हुआ कि 6 महीना में जो इंटरेस्ट मिला उस ब्याज को फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दिए, अब उस टोटल पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट मिला उस टोटल को ऐड कर दिए प्रिंसिपल में। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मीनिंग होता है कि अगर दर वार्षिक रहता है तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिला फिर वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, फिर उस टोटल पे 1 वर्ष ब्याज मिलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब जो 1 वर्ष का मिश्रधन होगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा, 1 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल होगा, बात समझिए। फिर 2 वर्ष का जो मिश्रधन होगा, 2 वर्ष के बाद जो मिश्रधन होगा तीसरे वर्ष के लिए वो प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा। फिर यदि बोले 3 वर्ष का जो मिश्रधन होगा वह चौथे वर्ष के लिए मूलधन होगा। इस तरीके से कंसेप्ट है, सिंपल सा बात। तो बस उसी पे बनाना है इसको। अब आर इफेक्टिव 10% है, 10% का यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो क्या होगा, 10% मतलब 10/100 यानी 1/10। बात समझे कि नहीं समझे। 1/10 का मीनिंग क्या होता है, यदि 10 रुपया मूलधन रहा होगा तो इस पर 1 रुपया का ब्याज मिला, यानी मिश्रधन कितना हो गया 10 से 11। सिंपल सा बात, 10 से 11 हो गया। यदि 10 रुपया मूलधन रहा होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिला, तो 10 पे 1 का ब्याज मिला तो 10 से 11 हो गया। ये 1 वर्ष में हुआ, मतलब 1 छमाही में हुआ, क्योंकि यहाँ छमाही की गणना की गई है, तो 1 छमाही में ये हुआ। तो 2 छमाही में क्या होगा, तब फिर दूसरे छमाही में फिर 10 से 11 हो जाएगा, दूसरी छमाही में फिर 10 से 11 हो गया। तो एक बार 10 से 11 होगा पहला छमाही,
फिर 10 से 11 हुआ दूसरा छमाही। तो फाइनली 2 छमाही यानी 1 वर्ष के बाद क्या हुआ, तो 10 गुने 10 किए तो 100 हो गया, 11 गुने 11 किए तो 121 हो गया। मतलब यदि 100 मूलधन रहा होगा तो 121 क्या रहा होगा, मिश्र धन। ये जो काम करता है ये मूलधन का काम कर रहा है, ये आपका मूलधन है, 10 मूलधन है तो ये मिश्र धन का काम कर रहा है। तो 2 वर्षों के बाद यदि हम देखें तो मूलधन यदि 100 है, मूलधन यदि 100 यूनिट है तो मिश्र धन 121 यूनिट है। यूनिट में इसको समझिए, इकाई में यदि 100 इकाई मूलधन है तो 121 इकाई मिश्र धन है। तो बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसका डिफरेंस मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 21 यूनिट जो आपका ये है, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। आपको इसमें दिया क्या गया है, 1000 रुपया की धनराशि यानी मूलधन दिया हुआ है, यानी 100 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 1000 रुपया, 1000 रुपया। अब 100 का कितना गुना 1000, तो 10 गुना। तो 100 में यदि हम 10 से गुना करते हैं तो 1000 पे पहुंच जाते हैं। तो जिस का मान पूछेगा, अगर पूछेगा कि मिश्र धन क्या होगा तो 121 यूनिट, 121 में 10 से गुना करेंगे यानी 1210 रुपया। बात समझेंगे नहीं समझे। लेकिन आपसे मिश्र धन नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो क्या है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा ये 21 यूनिट है। 121 मिश्र धन है, 100 यूनिट आपका मूलधन है, 21 यूनिट 21 इकाई इसको बोल सकते हैं, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी इसको CI भी बोल सकते हैं। CI बराबर क्या होगा, तो 21 यूनिट 21 इकाई गुने 10, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना 10, 100 यूनिट का मान 1000 था, 1 का मान कितना 10, तो 21 का मान 21 गुने 10 यानी 210 रुपया। तो 210 रुपये यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये नंबर इसका राइट आंसर है। समझे कि नहीं समझे, सिंपल वे में समझ होंगे कि क्वेश्चन में बोला गया कि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। जब भी अर्धवार्षिक का केस हो तो टाइम को 2 गुना कर लेंगे, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक, तो टाइम को 2 गुना कर लेते हैं और दर को आधा कर लेते हैं, क्योंकि वार्षिक दर दिया रहता है। अब हमको छमाही दर करना है तो दर को आधा कर लेंगे। तो उसी तरीके से 20% था तो उसका आधा कर लिए 10%, इसको फ्रैक्शन में बदले तो 1/10 हो गया। अब बोला गया कि टाइम इफेक्टिव क्या होगा, ये आर इफेक्टिव यानी रेट का इफेक्ट हुआ है, वार्षिक के कारण इसका इफेक्ट क्या हो गया 10%। उसी तरीके से टाइम इफेक्टिव अगर बोले तो क्या होगा, टाइम था 1 वर्ष लेकिन छमाही के कारण इसको 2 से गुना किए तो 2 छमाही आ गया। यानी इसको हम 2 वर्ष के केस में जैसे बनाते हैं उस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। यानी 10 पे 1 का ब्याज मिला तो 10 से 11 क्या हो गया, 10 यदि मूलधन है तो 11 मिश्र धन हो गया 1 साल के लिए, 1 छमाही के लिए। इस तरह से सोचें। फिर दूसरे छमाही के लिए यदि 10 मूलधन है तो 1 साल के बाद, 1 छमाही के बाद 10 से 11 हो गया मिश्र धन। तो आफ्टर 2 मतलब 2 छमाही के बाद 10 गुने 10 यानी 100 यूनिट यदि मूलधन रहा होगा तो 11 गुने 11 यानी 121 यूनिट आपका मिश्र धन हो गया। तो 100 मूलधन है, 121 मिश्र धन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 121 माइनस 100 यानी 21 यूनिट। अब 21 यूनिट आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, 100 यूनिट आपका मूलधन है, 121 यूनिट यानी आपका मिश्र धन है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 1000 रुपया की धनराशि पर, तो ये 1000 है जो वो मूलधन का काम कर रहा है यानी प्रिंसिपल है। तो 100 यूनिट का मान 1000 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 10 गुना, क्योंकि 100 का 10 गुना 1000 होता है तो 10 गुना। तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज यानी 21 यूनिट का मान कितना था, 21 गुना 10 यानी 210 रुपये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इजी वे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 रुपये का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाती है, आधार पर की जाती है। यानी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी छमाही है, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, दर को आधा कर लेंगे। दर यहाँ पे क्या है 10%, तो दर का आधा क्या हो गया 5%, होगा कि नहीं होगा। दर जिसे देखिए यहाँ सिंपल वे में समझिए, रेट इफेक्टिव अगर हम बोले, रेट में जो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, इसके वजह से दर जो इफेक्टिव हुआ, मैंने दर पे इफेक्ट डालता है कि दर को आधा कर लेते हैं। तो आपको दर दिया था 10%, तब दर कितना हो गया 5%। 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100 यानी 5 एकम 5 है, 20/100 1/20। बात समझिए, 5% का मतलब 1/20। अब इस 1/20 से हमको बनाना है क्या, यदि मूलधन 20 यूनिट रहा होगा तो 1 का उस पर ब्याज मिला तो मिश्र धन कितना हो जाएगा
इसी कंसेप्ट पे देखिए इसको बना सकते हैं कि नहीं, सिंपल में बना सकते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि यहाँ जिग ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ बना लेते हैं फ्रेश, और आप लोग बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। कैसे समझेंगे सो देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल वे में कह रहा है, कैसे सो देखिए आप लोग ईजी वे में समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे, सब सिंपल वे में समझेंगे। कैसे सो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि 20 यदि क्या है, ये मूलधन हम मानते हैं, मूलधन इधर है मिश्र धन, ये मूलधन ये मिश्र धन। तो 1/20 का मीनिंग होता है 20 यदि मूलधन रहा होगा तो एक छमाही के बाद एक का उस पर इंटरेस्ट मिला, तो 20 से क्या हो गया, 21 हो गया। एक छमाही के बाद 20 से 21 हो गया। फिर बोला गया कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए 1.5 वर्ष टाइम दिया गया। टाइम कितना है कि 2800 रुपये का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1.5 वर्ष मतलब कितना छमाही, 1.5 वर्ष मतलब 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष, आधा वर्ष को ही तो छमाही बोलते हैं। 6 माह मतलब आधा वर्ष, तो 1.5 वर्ष मतलब 3 छमाही, सिंपल सा बात। तो 3 छमाही, अब हमको इसको 3 बार, जैसे 3 साल का केस लेते हैं उसी तरीके से इसको बनाना होगा। तो 3 साल का केस जिसे लेते हैं 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 बार कर लेंगे। एक छमाही में 20 से 21, फिर दूसरे छमाही में फिर 20 से 21 हो गया, फिर तीसरे छमाही में फिर 20 से 21 हो गया। तो आफ्टर 3 छमाही यानी 3 छमाही का मतलब 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के बाद ये क्या हो गया, तो 20 गुने 20 गुने 20 के तो कितना, 2 में 4 में 8 पर 3 जीरो यानी 8,000 होगा, 8,000 हो गया। अब बोला गया कि ये 21 21 21, तो 21 का 3 गुना करेंगे कितना, 9261 होगा। 21 का 3 गुना यानी 21 का क्यों कितना होता है, 9261 होता है। 441 441 को 21 से गुना करेंगे 9261 हो जाएगा। तो यहाँ से मीनिंग क्या निकला कि यदि 3 छमाही के बाद यदि मूलधन 8000 यूनिट रहा होगा तो मिश्रधन आपका 9261 यूनिट रहा होगा। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए तो कितना यूनिट, CI जो बोला जाए तो कितना, इसका डिफरेंस यानी 1261 यूनिट होगा। बहुत समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है सो देखिए कि 2800 रुपये का, यानी मूलधन कितना है 2800 रुपया, जबकि मेरे अकॉर्डिंग जब हम मान के चले हैं दर के हिसाब से तो 8000 यूनिट आपका क्या है, मूलधन है। तो 8000 यूनिट का मूलधन का मान दिया हुआ है कितना, 2800 रुपये। तो 8000 यूनिट का मान 2800, तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 2800 बटे 800 करेंगे 2800 बटे 8000, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2800 बटे 8000 करेंगे अगर तो कितना यूनिट आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कटेगा। अब हम लोग काट लिए 4 से काटेंगे तो 20 का 80, 4 से 28 होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका मतलब हो गया 7 बटे 20 हो गया, 20 से कटने वाला ऑप्शन में है कि नहीं, ऐसे तो है लेकिन काम ठीक है, चलो कर लेते 20 से। अगर इसको हम भागा दें साथ में 20 से तो कितना हो जाएगा, 20 से देंगे भागा तो 0.20 या 60, 10 पे 0 भी 10 यानी 0.35। इसका मतलब क्या होगा कि 1 यूनिट का मान 0.35 यानी 0.35। 8000 यूनिट का मान 2800 रुपया था, तो 1 यूनिट का मान कितना था, 2800 बटे 8000 कर दिए, तो 2 जीरो कैंसिल, 4 से 28, 4 से 20 का 80, 7 बटे 20। 7 बटे 20 को यदि हम डेसिमल में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से देंगे भागा तो 20 या 60, 0 दिए पहले, 20 या 60, 10 पे 0, 20 पचे 100 यानी 0.35, 0.35 1 यूनिट का मान आ गया। आपसे पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है 1261 यूनिट, 1261 गुने 0.35 होगा। तो 0.35 को 1261 से गुना कर लेंगे। तो सिंपल वे में कैसे गुना करेंगे, देखिए क्वेश्चन में है कि हमको यहाँ दिख रहा है क्या, इकाई अंक पे जाते हैं, क्योंकि इकाई अंक में देखिए यहाँ पे 5 है, 35 0.35 है, तो इकाई अंक पे 5 है। इसको जब इससे गुना करेंगे तो अंतिम का 2 अंक क्या होगा, पैसा में रहेगा तो क्या रहेगा, ये रहेगा। तो 35 से अगर गुना करेंगे तो 35 से कम 35 यानी इकाई अंक पे 5 आएगा। 5 देखिए यहाँ है, यहाँ है, तो 2 को तो इसी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कटा कि नहीं कटा, क्योंकि इकाई अंक पे 5 चाहिए हमको, इसको गुना करेंगे 5 से।
अब 35 से कम 35, 35 का 5 बाकी 3 बच गया। अब 35 को 6 से गुना करेंगे तो 6 से 6 3 18 6 25 यानी 210। 35 गुने 6 होता है 210, 210 प्लस 3 यानी 213। 213 का मतलब 3 लिखेंगे, तो 3 देखिए कहाँ है, दाएं पे ये है 3, यहाँ पे 7 है, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग कैसे कर लिए, इकाई अंक के आधार पे सॉल्व कर लिए। अब इसको पूरा गुना करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पे क्या देखिए 2 अंक अंतिम सिर्फ देख लिए कि अंतिम से 2 अंक, जो 35 है लास्ट में 35, 35 को नहीं इसमें गुना करेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, लेकिन गुना करेंगे 35 से, तो 35 से एकम 35 का 5 बाकी 3, 35 गुने 6 210, 210 में 3 जोड़ेंगे तो 213, 213 यानी 3, बाकी 21 बचेगा, उसको छोड़ दो। 3 बचा है, 3 को लिख लिए, यानी 2 अंक पे क्या आएगा 3 5, तो 3 5 किसके लास्ट में है, ऑप्शन नंबर ए, इसी के लास्ट में 3 5 है, यही होगा, दूसरा तो हो ही नहीं सकता, सिंपल सा बात। तो 441 रुपये 35 पैसा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको समझे कि नहीं समझे, सिंपल वे में समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 रुपये का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाती है। तो ब्याज की गणना जब अर्धवार्षिक की जाती है, यानी ये अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, तो समय में 2 से गुना करते हैं और दर में 2 से भागा करते हैं। तो यहाँ दर दिया गया था 10%, 10 का आधा कर लिया यानी 5%, 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20, 1/20 से हम बनाना शुरू किए कि 20 यदि मूलधन रहा होगा तो 1 का उस पर ब्याज मिला था, 20 से 21 क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। 20 मूलधन रहा होगा तो 21 मिश्रधन हो गया एक छमाही के बाद, 20 मूलधन रहा होगा तो एक छमाही के बाद 21 हो गया मिश्रधन। फिर अगले छमाही में फिर यदि 20 मूलधन रहा होगा तो 21 हो गया मिश्रधन। फिर अगले छमाही में यदि 20 मूलधन रहा होगा तो 21 हो गया मिश्रधन। आफ्टर 3 छमाही, यानी 3 छमाही मतलब 1.5 वर्ष के बाद 20 गुने 20 गुने 20 यानी 2 गुने 2 गुने 2 8 आ गया और 3 जीरो यानी 8000। 21 गुने 21 गुने 21 के तो 9261। तो यदि 8000 इकाई आपका मूलधन रहा होगा तो मिश्रधन हो गया 9261 इकाई। तो यदि हम बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो 9261 माइनस 8000 यानी 1261 यूनिट। तो 1261 यूनिट इकाई आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमको यहाँ दे रखा था क्या चीज़ कि मूलधन दिया हुआ था कि 2800 रुपये का, तो मूलधन 2800 रुपया है, मेरे अकॉर्डिंग जो मान के चले हैं उससे 8000 इकाई आया है मूलधन। तो 8000 यूनिट का मान 2800 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना था 2800 बटे 8000, तो 2800 बटे 8000 करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 से 28, 4 से 4 20 का 80 यानी 7/20 आ गया। 7/20 को जब दशमलव में बनाएंगे तो 20 या 60 20 25 100 तो 0.35 यानी 1 यूनिट का मान आ गया 0.35, 0.35। तो आपसे जो पूछेगा, अगर मिश्रधन पूछता तो इसमें गुना करते हैं 9261 में 0.35 से गुना करते हैं। आपसे बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका है 1261 यूनिट। तो 1261 गुने 0.35, क्योंकि 1 यूनिट का मान 0.35 है, तो 1261 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1261 गुने 0.35। अब यहाँ भी एक चीज़ दिमाग लगाना है, ये कि बस अब गुना करना शुरू कर दिया, नहीं, इकाई अंक के आधार पे हमको यहाँ ऑप्शन छाटना है। यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में 0.35 है, तो इकाई अंक के आधार पर देखेंगे। हम देखें कि पहले इकाई अंक पे यहाँ 5 है, जब गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, वो तो भागेगा नहीं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 1 है। जब कोई यहाँ सम संख्या होता तो वहाँ 0 बन सकता था, लेकिन यहाँ चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, विषम संख्या है, 1 है। तो इसलिए हम 5 इकाई पे देखें कि ऑप्शन नंबर ए और सी में है, तो ये दोनों 2 हो सकता है, तो 2 तो ऐसे छट गया। अब देखें कि इकाई अंक के अलावा जब दाहिने अंक पे क्या है, तो उसको जब गुना किया तो 35 से कम 35 का 5 बाकी 3, 35 गुने 6 होता है 210, 210 में 3 जोड़ेंगे तो 213 यानी इकाई अंक, और उसके बाद 3 आना चाहिए, तो 3 एक ही ऑप्शन ए में है, तो इसको मार के हम आगे बढ़ जाए। पूरा गुना करने से भी मतलब नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें और मोटी मोटी बातें पे गौर फरमाना है और हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करना है और लगे रहना है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।